हेलो दोस्तों, स्वागत है ठाकुर जी के श्री चरणों में। आज हम करेंगे ठाकुर जी का नए साल का श्रृंगार। आप देखो कितनी ठंड है और ये शॉल में अपनी जो शॉल है उसमें बड़ी मस्ती से खड़े हैं एकदम। और ये है इनकी ड्रेस जो कि मैंने थोड़ी सी मोटे कपड़े में बनाई है और इसके नीचे साथ में है मोटे वाली धोती और चोली और ज्वेलरी में जो भी होगा। वैसे तो मैं बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ बट लेकिन कोशिश करती हूँ कि इनकी जो ड्रेस होती है वो बहुत अच्छे तरीके से बना सकूँ। बाकी तो इनकी इच्छा के ऊपर है, जैसे ये चाहते हैं वैसी मैं बना लेती हूँ। हालांकि मुझे स्टिचिंग नहीं आती, मैंने पहले ही बताया था, लेकिन पर इनकी इतनी कृपा है कि जब मैं इनकी ड्रेस बनाने बैठती हूँ तो मुझे आइडियाज़ इतने सारे आते हैं ना कि ये भी कर दूँ ये भी कर दूँ, और वो अपने आप से जैसे मैं बनाती जाती हूँ वो ऐसा लगता है कि अच्छा ये ड्रेस मैंने बनाई है। तो ये तो मैं इनकी कृपा मानती हूँ कि इन्होंने मुझको अपनी सेवा के लायक समझा, और फिर उसके बाद अपनी सेवा के लिए इनको जो जो ज़रूरत है वो मैं चीज़ें कोशिश करती हूँ कि खुद से करूँ। और जो मैं नहीं कर सकती वो कोई मेरी मम्मी हो गई, मेरी सिस्टर हो गई, या जो भी है फैमिली में कुछ ना कुछ इनके लिए बनाते रहते हैं। तो अब बातें थोड़ी कम और करते हैं इनका श्रृंगार। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम इनका श्रृंगार। हम इनको पहना रहे हैं धोती विद पटका। कोशिश है, मतलब ट्राई कर रहे हैं। तो इनको अभी धोती बना के इसके बीच में से ही हम पटका निकालेंगे। तो अब कुछ हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो बोलेंगे सेफ्टी पिन नहीं लगाना चाहिए। तो जब हम भी रेडी होते हैं, हमें भी कहीं जाना है या कोई भी ऐसी ड्रेस हम पहनते हैं तो हमें वो सेफ्टी पिन लगाना ही पड़ता है, उसके बिना ये नहीं रुकेगा। हाँ, लेकिन आप टेंशन ना लें, क्योंकि जब भी हम कोई भी पिन यूज़ करते हैं या सेफ्टी पिन यूज़ करते हैं तो उस चीज़ का पूरा ध्यान रखते हैं कि इनको लगे नहीं। तो ये देखिए हमने धोती बांध दी और धोती के साथ ही ये पटका हम अंदर से ले आए। तो अब ये ऐसे भी कर सकते हैं, अगर नहीं ठीक लगा तो फिर मैं इसको इधर से लाके इधर से भी कर सकती हूँ। तो फिलहाल मतलब मेन आइडिया यही था कि इस बार धोती के साथ से ही पटका लिया जाए। थोड़ा पीछे टक कर दिया है। इनको ज्वेलरी वगैरह पहना के पगड़ी वगड़ी बांध के उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इस पटके को कैसे सेट करना है शॉल के साथ। इनको पहनाएंगे चोकर, जैसा कि मैंने बताया था राधा जी की ड्रेस उसमें श्रृंगार में कि हमने ये जो हैं ब्रेसलेट्स लिए थे एडी के, उनको हमने एज अ चोकर यूज़ किया। तो पहनाने में भी बहुत इजी होता है और इसका जो है लुक भी बहुत अच्छा आता है। ये देखिए एकदम स्लीक सा और सुंदर। आप जब भी लो थोड़ा सॉफ्ट पे लेना, क्योंकि इसमें कुछ डिज़ाइन ऐसे आते हैं जब आप इनको गले पे पहनाओगे तो वो यहाँ से फोल्ड नहीं होते। इसमें क्या है 3 जॉइंट्स हैं जिसकी वजह से ये फोल्ड हो जाता है। तो आप जब भी लो तो ये बस ध्यान रखना कि एक पीस भी ना हो, उसके अंदर 2-3 पीसेज हों, ताकि जब हम इसको गले की शेप पे मोल्ड करें तो ये ईजिली मोल्ड हो जाए। तो थोड़ा सा मीडियम साइज़ का, जैसा हमने राधा जी को पहनाया है वैसा ही एक गले का सेट। मैं जब भी इनको कोई ऐसा गले का सेट पहनाती हूँ तो पीछे धागे की जगह पे वो जो जैसे कि दबका वायर होती है उसको खोल लेती हूँ। तो उसका क्या है, एक ये ऐसे लंबे स्ट्रिंग्स बन जाते हैं, तो इसको इजीली हम मोल्ड कर देते हैं और घुमा देते हैं, तो जिससे कि ये इजीली बंध जाता है। चेन पेंडेंट पहनाया है, ऐसे ही हम ठाकुर जी को भी एक लंबी चेन और पेंडेंट पहना रहे हैं। तो उससे क्या है कि एक हैवी भी लगता है और सिंपल भी लगता है। इसको हम बहुत लंबा नहीं करेंगे, बस इतना ही रखेंगे और पीछे से इसको नॉट लगा के बांध देंगे, क्योंकि ये जो चेन है बहुत बड़ी है।
ठीक है। पहनाई कंगन, अभी हम तैयारी कर रहे हैं पगड़ी की। ये स्पेशली पगड़ी वाला कपड़ा है, हल्का इसमें मांड होता है, स्टिफनेस रहती है। ये हम लोग जयपुर गए थे तो जयपुर से स्पेशली लेके आए थे पगड़ी के लिए। तो देखते हैं अभी ये कपड़ा इतना स्टिफ है कि इसकी पगड़ी कितनी अच्छी बनती है। अपने नीचे पहले कपड़ा बांध लिया ताकि ये जो है कपड़ा सरके नहीं। तो अब धीरे धीरे हम देखते हैं, जैसे हम बांधने की कोशिश कर रहे हैं वैसी बनती है या किसी और तरीके से बांधनी पड़ेगी। ठीक है, चलो। ये लूज है, इस वजह से ग्रेस नहीं। तो अब हमारे ठाकुर जी हो गए हैं तैयार। पगड़ी के लिए हमने जो फैब्रिक निकाला था, जो आपको दिखाया था, उससे पगड़ी जो है वो सेट नहीं आई, क्योंकि वो हल्का उसमें स्टार्च है तो वो ग्रिप नहीं ले पा रहा था। तो इस वजह से फिर कॉटन का कपड़ा यूज़ करके हमने इनकी ये पगड़ी बनाई। और फिर उसके बाद हमने ये इनको शॉल उड़ा दी, और जो पटका है वो हमने धोती के साथ ही अटैच बांधा था, वो हो गया। और ये कमर काचनी इस तरीके से सेट हो गई। तो फाइनली अब ठाकुर जी हो गए हैं तैयार। तो अब हम इनको विराजमान करते हैं इनके स्थान पर, और फिर करवाते हैं आपको श्रृंगार दर्शन। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठाकुर जी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें।